संडे बिटकॉइन महा अपडेट में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लॉन्ग टर्म बिटकॉइन के मैक्रो सिनेरियोस को देखेंगे और देखेंगे लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन कहाँ जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ कल हमने यहाँ पर बिटकॉइन की लॉन्ग दी थी 94,500 के अराउंड और उसमें 600 पॉइंट का मूवमेंट बुक किया। उसी के साथ इथेरियम की ये वाली लॉन्ग दी थी 3345 के अराउंड। तो अगर मैं आपको उसका रिजल्ट दिखा दूँ तो मॉर्निंग में उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुक किए थे और इनफैक्ट जो प्रो ट्रेडर में आप देखोगे ये मेरे प्रॉफिट से इसमें मैंने बुकिंग भी बताई और सुबह तो मैंने ये भी बोला कि भाई मैं एग्जिट कर चुका हूँ, क्लोज्ड ऑल माई लॉन्ग्स इंक्लूडिंग डॉट ETH एंड BTC इन मॉर्निंग। मेरा यहाँ पर 12% प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे फोलियो का बहुत सही है। उसके बाद मैंने एजुकेशनल वीडियो डाली प्रो ट्रेडर के अंदर, ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, हर चीज़ का मैं मतलब हर चीज़ डॉक्यूमेंट है। ये बंदों ने प्रॉफिट बनाया, सीताफल जो लिखा हुआ है इन्होंने 114% डॉट में बनाया एंड दिस इज़ वन मोर गाय जिन्होंने 38% डॉट में बनाया था आई थिंक। और ये एक भाई हैं जिनको इंडिकेटर मिला तो उन्होंने इंडिकेटर के बेसिस पे कुछ किया है, ठीक है, प्रॉफिट बनाया आई थिंक। सो वो भी एक अपडेट है। सो लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन इन द लॉन्ग टर्म। आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। ये वो मेरी कॉल थी जो चल रही थी और मैंने बिटकॉइन अभी क्लोज कर दिया। तो अभी के लिए मार्केट में मेरा कोई व्यू पॉइंट नहीं है अनलेस अनटिल मुझे मेजर लेवल्स नहीं मिलते, क्योंकि अभी तो बिटकॉइन क्या कर रहा है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है 95,213 का। 96,300 के ऊपर जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई भी बड़ी बात नहीं होगी मार्केट में, ठीक। सो आज हम बात करते हैं, आज की बात स्टार्ट करते हैं इथेरियम से। सो अभी मैंने आपको न्यूज़ दिखाई कि यूएस बिटकॉइन एंड इथेरियम नेट इनफ्लोज में अगर आप नोटिस करोगे तो ETH में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आ रहा है, बिटकॉइन का तो नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि ETH में आप देखोगे यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्फ्लो दिखा रहा है, ठीक। अब दिखाता हूँ आपको स्मार्ट मनी इन्फ्लो। ETH में फ्रेश मनी जो फ्लो हो रहा है वो 189 मिलियन का हो रहा है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आपको कई सारे दिखेंगे एंड ETH वॉलेट हैज़ अवेकेंड और यहाँ पर कई तरह के दिखेंगे कि कितने लोग इथेरियम को बाय करें, बल्क में बाय किए जा रहे हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस वालों को भी अपना रखा हुआ है। यहाँ पर देखोगे कि इथेरियम ICO वाले किसी ने बेचा था। इन्फ्लो जो है इथेरियम का ज़्यादा आ रहा है रेदर देन आप देखोगे BTC एंड BTC से ज़्यादा इथेरियम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर आप देखोगे ICO वाले बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे, ठीक है। सो ठीक है, वो तो हम हटाते हैं, चलो इन सब चीज़ों को हटाते हैं। मैं यहाँ पर इथेरियम के वीकली की बात करना चाहता हूँ। वीकली में अगर हम इथेरियम को देखें वी कैन सी क्लियरली कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को इसने रीटेस्ट मारा है। इसमें भी और बिटकॉइन में भी, दोनों में ही बुल मार्केट सपोर्ट बैंड एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट बना के ही चलते हैं जब भी बुल मार्केट स्टार्ट होती है। चाहे आप ये देख लो, इसके नीचे तो गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो सपोर्ट ले रहा था, ठीक। यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस मतलब बुल मार्केट सपोर्ट बैंड एग्जैक्ट रेजिस्टेंस तीनों बार रेजिस्टेंस लेके गया, ठीक है। यहाँ पे भी इसने इसी के आसपास टॉप बनाया, फिर इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर भी उसके आसपास आके सपोर्ट बनाया, बॉटम बनाया, ठीक है। बुल मार्केट की स्टार्टिंग में यहाँ पर सपोर्ट बनाया। तो मुझे क्या लगता है हम ऑलमोस्ट इस फेस में हैं जहां पर इथेरियम 312 पे था और बुल मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, उसके बाद जो फटा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। क्योंकि अभी अगर आप नोटिस करो तो पूरी एक बेयर मार्केट थी। ये बेयर मार्केट के बाद जब हम यहाँ पर आए हैं तो बुल मार्केट को इस तरीके से टच बहुत बार करें, बहुत दिनों बाद कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिमिलर टू दैट टच है जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, ठीक है। इसमें क्योंकि एक विक ही टच हुई है, कंप्लीटली वहाँ पे नहीं गया 3100 के अराउंड। अभी पता चलेगा जाएगा कि नहीं, वो सब चीज़ें तो पता चलेंगी खैर, लेकिन अभी ये यहाँ पर नहीं गया, ठीक। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कैंडल है इसमें शार्प सेलिंग थी, बट ऐसी डरावनी सेलिंग हमको यहाँ पे भी देखने को मिली थी। उसके बाद प्राइस काफ़ी अच्छा रिवर्स किया था। और शार्प सेलिंग्स का मतलब ये भी होता है कि जैसे मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पर शार्प सेलिंग मिली थी, यहाँ पर शार्प सेलिंग मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर भी आपको उस तरीके की शार्प सेलिंग मिली है। और एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जो आप लोग जानते हो कि इस पैटर्न को, इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर ये एक तरह से रिवर्सल पैटर्न होता है ये पूरा, ठीक है। हैंगिंग मैन कह सकते हो, इनवर्स हैमर कह सकते हो, हैमर कह सकते हो, बन गई, ठीक है, टॉप पे एकदम। तो ये वाले जो कैंडल है इसकी वजह से अगली कैंडल तो बेरिश होनी थी। उसके बाद अब जब हाइंडसाइड में देखते हैं तो लगता है कि बेरिश होनी थी। उसके बाद देखोगे नीचे आए तो ऑलमोस्ट उससे जो इफेक्ट पड़ना चाहिए था इस पूरे पैटर्न से, वो तो पड़ गया मेरे ख्याल से। और ये एक ट्रिपल टॉप बन गया इथेरियम के अंदर। अगर आप नोटिस करो पूरा मोटा ये एरिया, कॉमन एरिया ले लो, 3974 यानी $3900 एक ऐसा लेवल बन गया जहां से इथेरियम 3 बार गिर चुका, तोड़ नहीं पा रहा है। और ये शो करता है सिग्निफिकेंस इस लेवल का जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहली वीक गई थी, इस समय भी हम टॉप पे गए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल बहुत स्ट्रांग होने वाला है इथेरियम के लिए टू ब्रेक दिस। अभी के लिए हम यहाँ पर एक ही चीज देख सकते हैं, वो क्या है मैं बताता हूँ। आप फिब टूल को यूज करोगे, लो से हाई निकालोगे, ठीक है।
तो आप देखोगे हम 0.5 को एग्जैक्ट टच किए थे। 0.5 से गोल्डन पॉकेट 2800 से 2815 के बीच में पड़ा है। और मैं सही बता रहा हूँ कि जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मुझे एक बहुत बड़ी रैली मिलनी चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से इथेरियम का बॉटम $3100 से $2800 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस कहता है और मैंने आपके सामने कोई ऐसा टूल नहीं यूज़ किया, कोई लिक्विडिटी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, मैंने आपको बता दिया क्लियर कट। और आज से कुछ हफ्तों के बाद हम यहाँ पर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। यहां पर इथेरियम जो है इस पूरे मूव को का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली लेवल ये है। यहां अगर मार्केट किसी भी तरह से आई है, देखो पहला टच तो ऑलरेडी दे चुकी है। इसी वजह से मैंने ट्विटर पे बहुत कॉन्फिडेंटली 3100 के अराउंड बोला था मैं इथेरियम बाय कर रहा हूं। 3100 पे एक लॉन्ग भी ली थी और उसको 3500 3400 के अराउंड मैंने एग्जिट भी कर दिया था, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मैक्स टू मैक्स आपको दोबारा एंट्री इस जोन के अंदर मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो गए। और कहीं ना कहीं ये अगर बुल मार्केट है तो यहाँ से एक अच्छा शार्प रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इथेरियम की एक एनालिसिस हो गई, इसमें एक जोन आपको मिल गया, सिंपल सा जोन बताया, कोई भी माथा बच्ची नहीं करी, कोई भी कंफ्यूजिंग बात नहीं बोली, ठीक। अब देखो बिटकॉइन में देखते क्या हो रहा है। बिटकॉइन में बुल मार्केट सपोर्ट बैंड बैठा है अराउंड 80 के से लेकर 75 के अराउंड, ठीक। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग आप लोगों के लिए बन रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पर फिब टूल को यूज़ करूँ एंड इस लो से इस हाई का निकालूँ तो मुझे पता क्या चलता है कि 0.382 और 0.286 अगर मैं इनको लेवल्स को नंबर में कर दूँ, लेवल्स दिखा दूं आपको कौन से लेवल है, तो 0.382 ऐसा लेवल है जो बुल मार्केट में अभी तक रिस्पेक्ट हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, बताता हूँ। देखो अगर मैं मैक्रो सिनेरियो की बात कर रहा हूँ तो मैक्रो की बात कर रहा हूँ, अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडों की बात नहीं कर रहा हूँ कैसे रहेगा। देखो 0.382 आया, 0.382 का लेवल दिख रहा है आप लोग को, ये लेवल 0.382 का लेवल, ठीक, यहीं सपोर्ट दिया। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे शायद 0.236 का सपोर्ट था, 0.382 था, हाँ 0.382 था, एग्जैक्ट 0.382 था, देखा सेकेंड डंप मिला। अब आओ ऊपर आओ, ठीक, ये यहाँ पे 0.382 नहीं था, यहाँ पे शायद ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, लेट्स सी, ठीक। तो इसके लिए 0.382 लेवल आ रहा है ये वाला, ठीक। देखो पहले बाउंस में 60,000 आए थे तो वहां से बाउंस मिला था और $71,000 का मिला था। देखो दिख नहीं रहा आप लोग को, ये इसको मैं लेफ्ट में कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, रुको एक मिनट, इसको मैं राइट में नहीं लेफ्ट में कर देता हूँ, सो दिस इज विजिबल, ठीक। देखो ये देखो 0.382 लेवल $60,000 पे दिखा रहा है तुम लोग को, अभी भी नहीं दिखा रहा है तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ तो तुम्हें दिखेगा। ये देखो 0.382 $60,000 पे दिखा रहा है, यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट बना था, ऊपर भागा था। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे गिरी तो 0.5 के लेवल पे यानी 56,000 पे गई और ये गोल्डन पॉकेट यानी जो 51,000 से 50,000 था वहां पे बाइंग करना एकदम जैम होता है, ठीक। अब यही लेवल्स को यूज करके हम करेंट मार्केट में यही लेवल निकालने हैं, तो कौन से, देखो सबसे अच्छा लेवल जो बाइंग का रहता है अगर बुल मार्केट में मैक्स करेक्शन आता है तो 85,500 मार्केट आएगी, ठीक। मेरे ख्याल से इस बार 0.236 से भी सपोर्ट लेने के चांसेस, वाई बताता हूं, मार्केट ना मैच्योर हो रही है, यानी बिटकॉइन 100 के आ गया है, अब 20K से 100K आ गया। 20K में 10-20% गिरना बहुत बड़ी बात होती, मतलब छोटी बात होती, सॉरी, ठीक। यहां गिरना बड़ी बात हो जाती है। जब आप यहां पर बात करते हो यहां से $60,000 $70,000 आने की, तो मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें लदे हुए हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी यहां पर ब्रेक इवन पे आ जाएगा, तो बहुत सारे इश्यूज है। तो मार्केट मैच्योर हो रही थी, इसको मैं कहता हूँ मैच्योरिटी में क्या होता है, लेवल आप थोड़े कम करो। जैसे मैंने बुल मार्केट का टारगेट देखो इस बार कम बोला, लोग कह रहे 10 गुना हो जाएगा, 250 के हो जाएगा, 1 मिलियन चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मार्केट मैच्योर हो चुकी है, रिटर्न्स कम होंगे थोड़े से हर साइकिल के साथ, तो वॉलेटिलिटी कम होगी, एक तरह से रिटर्न नहीं वॉलेटिलिटी कम होगी, तो वॉलेटिलिटी कम होगी तो 0.38 यहां से भी जो है पंप आने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को देखो बता रहा हूं कि बॉटम बहुत नियर है, या तो यहां पे होगा, अगर ये टूट गया तो फिर बॉटम हम ढूंढेंगे ही नहीं, इस पूरी रेंज में नहीं ढूंढेंगे, 85K तक वहां पर ही बॉटम मिलेगा, ठीक। 0.382 ये हो गया। अब चूंकि पिछले केस में हमने देखा 0.5 भी अच्छा लेवल है और 0.5 के अराउंड हमें एक और चीज दिख रही है, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, ठीक है, 80 से लेकर 75। तो मैक्स सिनेरियो जो मुझे लग रहा है, ऐसी मैच्योर मार्केट में मार्केट अगर गिरती है तो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो ऐसे रहेंगे, ठीक है। वर्स्ट केस ये गोल्डन पॉकेट का रहेगा, यानी ATH को टेस्ट करने आए, जो कि थोड़ा सा खतरनाक होगा और आप लोग से सहा नहीं जाएगा, जो उसमें जो चीजें होंगी, ठीक। 85K एक ऐसा लेवल है जो नॉर्मल हेल्दी करेक्शन है, ठीक है। अब देखो समझाता हूं कैसे, बहुत सिंपल है। 85 के वो लेवल है जो हेल्दी लेवल है, यहां से आके तो नॉर्मल हम उठते चले जाएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन अच्छा खासा करेक्शन कौन सा होगा, 0.5 का 78,000 पे, वहां से उठेंगे तो थोड़ा घबराओगे, ठीक। अब वहां पे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी बैठा हुआ है,
तो ये भी एक आपके साथ वो हो गया कॉन्फ्लुएंस। तो अगर मार्केट 85 पे उठती है तो ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंट लेवल कौन सा है? उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल ये है 80 के से 78 के बीच का। तो इस लेवल को भी देखे रहना, ठीक। ये लेवल ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर मैं इस लेवल को, करंट लेवल को 90 के को जहाँ पे भी हम हैं उसको अगर मैं मार्क्स दूँ, इन तीनों लेवल को मार्क्स दूँ, कॉन्फिडेंस कहाँ पे ज़्यादा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस सबसे हाईएस्ट इस लेवल पे होगा, ठीक है। अब 3 लेवल है, ठीक। अब 3 लेवल में आपको बताता हूँ कॉन्फिडेंस कौन सा है, किस पे ज़्यादा है, ठीक। देखो पहले लेवल यानी 95 जहाँ पे भी मार्केट है वहाँ मैं दूंगा 5/10, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि 50-50 मार्केट उठे या ना उठे, ठीक। लेकिन 85 की अगर मार्केट आती है, ठीक है, तो 85 के पे आपका कॉन्फिडेंस 7/10 हो जाएगा, ठीक है। एक बाउंस तो बनना है ऐसा, 85 के एक अच्छा लेवल है, पिछली बुल मार्केट्स में भी ऐसा हुआ, ठीक। अब कॉन्फिडेंट लेवल में सबसे कॉन्फिडेंट मुझे लग रहा है कि 8/10 में कहूँगा, 8/10 यहाँ पर चांसेस हैं, देयर इज 8/10 चांस कि यहाँ पे 78 की अगर मार्केट आती है तो उठेगी, क्योंकि आप 0.5 का लेवल भी, और आप पूछोगे ग्रे एरिया की बात बता रहे हो, ग्रे एरिया आता है मार्केट, तो यहाँ पर मैं कम चांस दूंगा, क्योंकि तब हम ज़्यादा चांसेस हैं कि हम बेयर मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने का मतलब है सिर्फ आपको एक बाउंस मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंट बुल मार्केट बाउंस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये टूट गया ना तो उसके बाद हम फिर नीचे आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए कह रहा ये लेवल ऐसा है जो मुझे लगता है कि इस बुल मार्केट में ऊपर जाने के बाद जब करेक्शन आएगा, बियर मार्केट आएगी, तो हमें यहाँ पे आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए। और अगर अभी आ रहे हैं तो मतलब बेयर मार्केट स्टार्ट हो रही है यहीं 1,08,000 से वहाँ तक की, $670-69 तक की। समझ में आ रहा है क्या? अब कॉन्फिडेंस से तुम समझो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा कहाँ पे, इस लेवल पे 78। क्यों? यहाँ 2 चीज़ें हैं, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी है, यहाँ पे 0.5 का लेवल भी है, जो कि एक पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा लेवल माना जाता है, इसलिए। तो ये एक एनालिसिस थी माइक्रो की, मैक्रो की, और ऊपर के टारगेट्स आपको पता है। ऊपर के लिए सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, वीकली का लेवल तोड़ दो, 1,04,000 तोड़ दो, सिंपल है। 1,04,000 जरूरी, याद रखना। लोग कह रहे हैं 100 के तोड़ो, लेकिन नहीं, वीकली में अगर लेवल तोड़ना है तो $1,04,000 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। फिर उसके बाद आपके वही लेवल 1,20,000 आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, 1,80,000, ये लेवल है, वो तो ATH में चला जाएगा। फिलहाल के लिए इथेरियम की चीज़ बता दी, बिटकॉइन की सिनेरियो बता दिया। यही एक मैक्रो अपडेट थी, क्विक थी, शॉर्ट थी, संडे की अपडेट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।